गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है या जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, वो ये उद्देश्य है ताकि आप पॉलिटी को समझें। जो पॉलिटी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं आप उसे समझें, किसमें, यूपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, ताकि आप एक सही रणनीति बना सकें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और ये भी जान सकें कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हम लेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही क्वेश्चन देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे यहाँ से ही प्रश्न क्यों आते हैं और ये प्रश्न आने वाले जो 2025 में है वहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था ये देखिए, ये पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। यानी ये क्वेश्चन पूछा है कहाँ से, संविधान सभा से। ठीक, तो हमें एक टॉपिक मिल गया कि हम संविधान सभा के बारे में देख लेंगे कि इसका गठन कब हुआ था सबसे पहले। ठीक, यानी गठन कब हुआ, जब गठन हुआ तो कितने सदस्य थे, कौन सा चुनाव हुआ इत्यादि हमें देखना। यानी पहला टॉपिक संविधान सभा। ठीक है, यहाँ इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा जो प्रश्न पूछा था 66 नंबर पे, आप ये देखिए, वो पूछा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से संविधान में संशोधन, यानी कि 368 के अंतर्गत वो किसी आर्टिकल में कैसे संशोधन कर सकती है, क्या उसे बढ़ा सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। तो अगर आपको नहीं भी पता तो सोचना चाहिए कि संशोधन जब किसी चीज़ में होगा तो क्या उसे हटाया नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे एक लॉजिक हमें डेवलप करना होगा जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी हमें ये सोचना होगा कि अगर संशोधन हो रहा है तो क्या सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो आप देखिए यहाँ सब कुछ होगा। ठीक है, यानी हमें क्या पढ़ना है, दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो गया, संविधान का संशोधन। तो जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो एक तो हम पहले देख लेंगे संविधान संशोधन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, फिर छोड़ना नहीं है, पहला देख लेना है। और जो अभी रिसेंटली, जो अभी हाल ही में जितने संशोधन हुए हैं कम से कम 8-10 तो देख ही लेना है। इसके बाद जितने इम्पॉर्टेंट हैं वो देख लेना है। ठीक है, जैसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे 42 हो गया, 44 हो गया, 73 हो गया, 74 हो गया, 61 हो गया, ऐसे बहुत से हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी संविधान सभा और संविधान संशोधन दो चीज़ें समझ में आई। यानी एक चीज़ और समझ में आया कि हमारे संविधान से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, फिर तीसरा हम देखते हैं। इसके बाद दिया हुआ कि संसद में धन विधेयक, कहाँ बात कर रहा है, संसद में धन विधेयक। तो जब संसद की बात कर रहा है तो इसका मतलब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। यानी संसद में धन विधेयक पूछ रहा है। कौन सा विधेयक, धन विधेयक। यानी बेसिकली हम देखें तो विधेयक के बारे में पूछ रहा है। तो जब विधेयक के बारे में पूछ रहा है तो हमारा मेन पर्पस क्या होगा कि हम सारे विधेयक के बारे में देख लें। जो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं उनके बारे में देख लें। जो साधारण हो गया, फिर आप देखेंगे संविधान संशोधन हो गया, ठीक, धन विधेयक हो गया और वित्त विधेयक, इनके बारे में मुख्यतः हम क्या करें, हम देख लें। और जब देखें तो हम इनके बारे में थोड़ा फैक्चुअल डिटेल भी देख लें कि किस आर्टिकल में है। देखिए यहाँ एक आर्टिकल 109 पूछा हुआ है, किस आर्टिकल में है, कैसे प्रोसेस होते हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। याद रखना है, संसद से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और विधेयक पे लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो संभावना है कि इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो संभावना पूरी है कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए परिसीमन आयोग के बारे में पूछा। ठीक है, परिसीमन आयोग के बारे में उसने ये पूछा कि अभी तक कितनी बार गठित किया गया है। तो ये क्यों पूछा, अब देखिए हमें समझना होगा कि जो भी करंट में चर्चा में हो हम उसके बारे में जाकर के जान लें। ठीक है, अभी हम परिसीमन कराने वाले थे, सरकार कराना चाह रही थी, इसके लिए इसने आयोग भी बनाया, कमीशन भी बनाया। तो अब आपको देखना होगा कि परिसीमन आयोग मतलब बहुत डीप नहीं गया, ये भी सोचना है परिसीमन आयोग का कितनी बार गठन किया गया, ये इतना पूछा। तो हो सकता है इस बार भी परिसीमन आयोग पे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति हैं कोविंद नाथ, ठीक है, उनकी एक समिति भी बनाई गई थी इसको लेकर के, जो एक साथ एक जो चुनाव हुआ उसको लेकर के एक समिति भी बनाई गई थी। तो हो सकता है कि इसको पूछ लिया जाए। ठीक है, तो परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि ये किस आर्टिकल में है, ठीक, कब कहा गया था, कौन गठन करता है, कौन इसका अध्यक्ष होता है,
ये सारी चीज़ें हमें देख लेनी है। तो जैसे परिसीमन आयोग के बारे में पूछा, और भी आयोग हो सकते हैं, जैसे भाषा बहुत चर्चा में था तो आप भाषा आयोग के बारे में भी जाके क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद देखिए संविधान संशोधन पूछा था। पिछली बार भाषा चर्चा में था तो उसने पूछ लिया था कि 71 जो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, यानी कि भाषा को हमें नहीं छोड़ना है, न भाषा आयोग को छोड़ना है, न भाषा को छोड़ना है। कब कब भाषा में संशोधन हुआ था, भाषा, इस बार भी एक क्वेश्चन भाषा से आ सकता है। तो जब लैंग्वेज आप पढ़ें, जब आपको लग रहा है भाषा से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सबकी भाषा देख लें जाके कि संसद की कौन सी भाषा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कौन सी भाषा है। ठीक, इसके बाद जो भारत का संविधान है इसकी कौन सी भाषा है। यानी भाषा जहाँ जहाँ है उन सारे भाषा को क्या करना है, उन सारे भाषाओं को एक बार करके देख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद राजनीतिक कुछ पार्टियां हैं, जो पार्टियां बनी और इसके कौन संस्थापक थे ये पूछता है। तो ये जानना जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री में भी ये काम आता है और यहाँ भी काम आता है। इसके बाद देखिए पूर्वोत्तर परिषद के बारे में पूछा है। ठीक है, जो पूर्वोत्तर परिषद बनाई गई थी, आप पढ़ेंगे कि परिषदें बनाई गई हैं ताकि पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र के बीच और राज्यों के बीच में आपस में रिलेशन अच्छे हों। ठीक है, यानी केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको केंद्र राज्य संबंध पर भी क्या करना है, काफ़ी फोकस देना है। ठीक है, इनके क्या आर्थिक संबंध हैं, क्या विधायी संबंध हैं, क्या प्रशासनिक संबंध हैं, इनके बारे में आप एक बार क्वेश्चन वहाँ से जा करके देख लेंगे। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में फिर देखिए भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, सही है, कौन सा नहीं है। तो जैसे इसमें पूछा है नगर पालिका के बारे में। ठीक, फिर आपात उपबंध और पूछा है कि संविधान का संशोधन किस भाग में है, यानी ये बिल्कुल फैक्चुअल डिटेल है। ठीक, यानी एकदम फैक्चुअल है, यानी कि आपको फैक्चुअल नहीं छोड़ना है, जो मोटी मोटा आपको जानना ही चाहिए। जैसे कि आपको ये नहीं जानना चाहिए कि नगर पालिका जो है वो किस भाग में है, यानी आप चलिए छोड़ दीजिए, वो संविधान बना तो संविधान में आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, भाग हैं, अनुसूचियां हैं, तो क्या इनके बारे में नहीं पूछेगा। और फिर हमने किस देश से क्या लिया, हो सकता है इस बार ये पूछ ले, किस देश से हमने क्या लिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से हमें ये फैक्चुअल डिटेल जितना संविधान के बारे में हम जान सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जान सकते हैं, रट सकते हैं, उनको हमें रट लेना है और समझ भी लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जो व्यापार होता है, जो पूछा हुआ है कि जो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो अब जो अंतर्राज्यीय व्यापार होता है, जो इंटर स्टेट दो राज्य आपस में व्यापार करते हैं, उनके विषय में पूछा है। ठीक है, यानी जो दो राज्य आपस में क्या करते हैं, जो दो राज्य आपस में ट्रेड करते हैं, उन पे क्वेश्चन पूछा है। यानी कि दो राज्यों के बीच में संबंध के बारे में पूछा है। ठीक, तो हमें ध्यान देना होगा कि आर्टिकल या हमारे संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो दो राज्यों के बीच में संबंध को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। ठीक, इनके बाद जैसे दो राज्यों के बीच में विवाद भी होता है, जैसे नदी जल विवाद, ये बहुत प्रमुख विवाद है, तो आप नदी जल विवाद के बारे में जा कर के देख लेंगे कि अगर होता है तो क्या होगा, समाधान कैसे होगा, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, आपको जा कर के वहाँ से देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए निजता का अधिकार, हालांकि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते ही आते हैं मूल अधिकार से, तो निजता का अधिकार पूछ लिया, तो निजता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, तो ये आपको जाके देखना है। निजता का अधिकार जब पूछ लिया, खैर आर्टिकल किस में है, तो ये अन्य अधिकारों के बारे में भी तो आपसे पूछ सकता है, जो रिट जारी करने का अधिकार हो गया, फिर आपको जो आर्टिकल 19 के तहत अधिकार दिए गए हैं वो पूछ सकता है, या फिर मोटी मोटा जो पूछ सकता है, जो आपको 6 अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं। ठीक है, उनका कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है उनको जान लें। और जब अधिकार पूछ रहा है तो इनके हो सकता है अपवाद भी पूछ लें कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अधिकार आपके छीने जा सकते हैं और किस तरीके छीने जा सकते हैं और सरकार कैसे छीन सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा में आचार समिति के पे विचार करें, यानी कि एक चीज़ समझ में आ गई कि समिति को देख लेना है। क्या देख लेना है, जो समितियाँ हैं उनके बारे में देख लेना है। तो जब आप समिति देखेंगे तो आप देखेंगे एक संसदीय समिति होती है, ठीक, और आप देखेंगे एक मंत्रिमंडलीय समिति होती है। तो आप इन दोनों समितियों को जाकर के इनके बारे में पढ़ लेंगे, कम से कम बेसिक्स देख लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं उनके बारे में मोटी मोटा देख लेंगे। और क्या देखेंगे कि कौन सा अस्थायी समितियां हैं, कौन सी अस्थायी समितियां हैं। ठीक है,
इसके बाद आप क्या करेंगे, और भी जो समितियां हैं जिन्होंने संविधान में विभिन्न विभिन्न सुझाव दिए हैं, आप उनको भी देख लेंगे। जैसे पंचायत की समितियां हो गई, नगर पालिका पे समितियां हो गई, इनको देख लेंगे। और दरअसल पंचायत हमारे आप देखेंगे सिलेबस का हिस्सा भी है, तो ये हमें देखना वहाँ से काफ़ी ज़रूरी होता है, यानी समिति हमें नहीं छोड़ना है, बस इतना समझना है कि किससे रिलेवेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम आया था, ठीक, यानी कि अगर कोई भी नया अधिनियम आ रहा है, कोई भी नया एक्ट आ रहा है, तो एक्ट तो बहुत आ रहे हैं, यानी उस एक्ट के बारे में देखना। लेकिन आप कौन सा एक्ट देखेंगे, आप ऐसा एक्ट देखेंगे जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और वो पूरे भारत को प्रभावित करता है, पूरे भारत को प्रभावित करता है। ठीक है, ऐसे जा कर के आप एक्ट को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाएगा लोकसभा में, इसी के लिए लाया गया था ना, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है जो आज तक कभी नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, थोड़ा सा हमें और जानना होगा, जैसे 18वीं लोकसभा से प्रभावी होगा कि नहीं होगा, तो ये 18वीं लोकसभा यही थी। अगर हम इतना जानते तो हम पहले को काट मार सकते थे, जैसे पहले को हम कट मारते हैं तो 3 विकल्प कट जाता, सिर्फ हमारा बचता सी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलिटी के और क्वेश्चन कैसे आते हैं। यानी कि आप एक्ट के बारे में देखेंगे, खासकर महिलाओं से जुड़ा हुआ एक्ट आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक, यानी महिलाओं से जो भी संबंधित एक्ट है आप उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कुछ बजट के बारे में दिया हुआ है, तो पॉलिटी में सिर्फ प्रोसेस पूछेगा, यही बजट जब आपसे इकोनॉमिक्स में पूछेगा तो दूसरे तरीके से पूछेगा। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं बजट को प्रस्तुत करते हैं। तो अभी मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ बजट आप देख रहे हैं, तो बजट का जो प्रोसेस होगा उसको राजनीतिक तौर पे देख लेंगे कि बजट कितने चरण में लाया जाता है, इसका बजट जो पूर्णतया कब पास होता है, फिर इसमें अनुदान जो होता है, अनुदान क्या होता है, अनुदान देने से पहले इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखना होगा कि क्या राज्यसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं। ठीक, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए रिट देखा है, रिट के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, कि प्रतिषेध रिट जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कब कब जारी या किसके लिए जारी किया जाता है, तो आप जा कर के फंडामेंटल राइट में रिट्स भी एक बार फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी रिट हमें एक बार क्या करना है, रिट को नहीं छोड़ना है, इस बार भी हमें रिट को पढ़ लेना है। कम से कम रिट के जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधिकार हैं वो पढ़ लें, किस आर्टिकल में है वो पढ़ लें, और अंबेडकर ने जिन्हें इस पर क्या कहा था हम वो भी पढ़ लें। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ठीक ना, फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिर देखिए अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा है, ये भी संसद का ही पार्ट है। मैंने कहा था संसद को नहीं छोड़ना है, संसद में कुछ भी नहीं छोड़ना है, संसद को पूरा ही पढ़ना अच्छे से, और ये लोकसभा राज्यसभा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो देखेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा यही है। यानी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा है, फिर भारतीय संसद के बारे में देखिए क्वेश्चन और पूछा है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए फिर भारतीय संसद के बारे में क्वेश्चन और पूछा है। इसके साथ साथ यानी कि हमें क्या करना है, संसद को सबसे ज़्यादा, अगर हमारे पास समय कम है तो हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, जो संसद है हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, यानी संसद के बारे में मोटी मोटा सब कुछ पढ़ेंगे, वहाँ विधेयक आता है, लोकसभा राज्यसभा की पावर, शक्तियाँ, इनके जो अध्यक्ष सदस्य कैसे चुने जाते हैं, चुनाव वगैरह सब कुछ हम क्या करेंगे, सब पर जा कर के हम फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर देखिए मैंने कहा था कि कैसे किस प्रकार के जो करंट से क्वेश्चन आएंगे उससे जुड़ा हुआ होगा। तो अब देखिए प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित मातृत्व योजना, इसका पूरा प्रभाव है कि नहीं पूरे देश में, इसलिए पूछा हुआ है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका भी पूरा इम्पैक्ट है। ठीक है, प्रभाव है, इसलिए पूछा हुआ है। तो दरअसल मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, जो पीटी 365 में जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं आपको ये सारी योजनाएं पढ़ाऊंगा। ठीक है, खासकर ऐसी योजनाएं जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो आए ही आए। ठीक है, जैसे ये भी देखिए इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इतना हमें समझ में आ गया कि हमें संविधान नहीं छोड़ना है। ठीक है, यानी संविधान के बारे में जितनी मोटा मोटा दिया हुआ है वो सब पढ़ लेना है कि उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक, उसमें अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बाद किस देश से हमने क्या लिया, हमारे देश की कौन सी पॉलिटिकल या राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक, महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं छोड़ने हैं, महत्वपूर्ण संशोधन भी नहीं छोड़ना है, साथ ही साथ इन सब के बारे में प्रक्रिया भी देखना है।
इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें जा कर के संसद को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जब संसद को आप एम लक्ष्मीकांत या कहीं से भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं छोड़ना है, इसे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसके बाद आप देखिए जो SC ST हो गए इनको देख लेना है, जो भाषा हो गई इनको देख लेना है, जितने आयोग हैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी देख लेना है। ठीक, और फंडामेंटल राइट ये देख ही लेना है, खासकर इस पर आर्टिकल्स देख लेने हैं, और कुछ जो अधिकार से मिले हैं वो देख लेना है। फिर DPSP भी थोड़ा आर्टिकल्स देख लेने हैं, मिलाने के लिए दे सकता है। ठीक, इसके बाद पंचायत को भी नहीं छोड़ना है, पंचायत के बारे में भी जाके पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, इसके लिए वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।